सत्संग हो रहा था। सेठानी बहुत अच्छी थी, परम भक्त थी भगवान। कथा सुनने के लिए लाला जी से कहा कि भाई कथा सुनने के लिए चलो। आज बहुत शॉर्ट रूप में बताऊंगा। कथा सुनने के लिए सेठ जी बड़ी मजबूरी में चले गए। आसन लिया, सो गए, बहुत जोर से सोए। पूरी दिन की थकान उन्होंने नींद वही पूरी कर ली। कथा का समापन हुआ। व्यास जी की तरफ से 3 शब्द पुकारे गए, आइए, बैठिए और जाइए। अब तो सेठ जी बड़े नाराज हुए बात पर। बोला मेरे 5-6 घंटे खराब हो गए, यही कोई कथा है? आइए, बैठिए और जाइए। अब सेठ जी घर पहुंचे और यही उनकी चर्चा चल रही है, आइए, बैठिए, जाइए। सेठानी बोली कुछ तो मिला है, कुछ न कुछ तो फायदा है, कुछ न कुछ तो फायदा है यार। सेठ जी को 3 चीज तो बोल ही रही है, इसमें कोई तो कोई भलाई है। अब सेठानी तो बेचारी दिन भर काम किया था, वो तो सो गई। लेकिन सेठ जी रात भर यही चक्कर में पड़े रहे, 11-12 बजे तक नींद आ नहीं रही थी। अरे ये भी कोई कथा थी? आइए, बैठिए, जाइए, इन 3 के अलावा कुछ नहीं था। पैर योग से चोर घुस आ गया। अब सेठ जी का तो मंत्र जाप चल रहा था, आइए। चोर डर गया। चोर ने देखा भाई मैं तो पहचान दिया, देख लिया मुझे, बैठिए। तो बेचारा वहीं खड़ा रहा। अच्छा, जाइए। चोर वहां से चला। अब चोर सोच रहा है बाहर जा करके कि भाई सेठ जी ने पहचान तो लिया, अब पुलिस तो आएगी, जाऊंगा भी, पकड़ जेल भी जाना पड़ेगा। तो 4 घरों से चोरी करके लाया था, जो 10,000-15,000 हुए। बेचारा पुणे वापस हुआ, सेठ जी के सामने नतमस्तक हुआ। बोला भाई सेठ जी, मेरी 15,000 की चोरी के हैं, इनको भी ले लो, पर रिपोर्ट मत करना। क्यों रिपोर्ट करोगे इसमें से? सेठ जी बोले कि भाई कथा में बड़ा आनंद आया, क्योंकि हमें तो आमदनी की जरूरत थी। अभी प्यास ने बताया था, आप 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आप जिज्ञासु, ज्ञानार्थी और अर्थार्थी। अर्थ की आवश्यकता तो सबको पड़ती है। कुल मिलाकर के मुझे पहला मौका मिला है मानस की सुनने में। कभी कभी मिलता है, बड़ा प्रसन्न हूँ, पढ़ाई इसलिए नहीं कर सकता हूँ